हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 6 के चैप्टर 3 द शेफर्ड ट्रेजर के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। मैंने द शेफर्ड ट्रेजर की हिंदी एक्सप्रेशन भी की हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरवाहा स्कूल नहीं गया था क्योंकि। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1, ही वॉज वेरी पुअर, यानी कि वो बहुत गरीब था। ऑप्शन नंबर 2, देयर वेर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों बहुत कम स्कूल थे। ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वह पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, देयर वेर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों बहुत कम स्कूल थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दिन चरवाहा किसके पास गया था और क्यों। तो इसका आंसर है द किंग ऑफ दैट कंट्री विजिटेड द शेफर्ड वन डे। He wanted to know whether he was actually as wise and friendly as he had heard. इसका मतलब है उस देश के राजा ने एक दिन चरवाहे से मुलाकात की। वह जानना चाहता था कि वह सच में उतना ही बुद्धिमान और मिलनसार था जितना कि उसने सुना था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेपर्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अन्य राज्यपाल थे वे चरवाहे से क्यों चिढ़ते थे। तो इसका आंसर है The shepherd lived humbly. His wisdom, sympathy, and goodness made him popular among the people. He was honored for his justice and fairness. His fame made other governors grow jealous of him. तो इसका मतलब है कि चरवाहा विनम्रता पूर्वक रहता था, यानी कि वह सबके साथ प्यार से रहता था। उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति और अच्छाई ने उसे लोगों के बीच में लोकप्रिय बना दिया, यानी कि वह बहुत बुद्धिमान था और सबके साथ सहानुभूति भी दिखाता था और उसकी अच्छाई के कारण वह लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसे उसके न्याय और निष्पक्षता के लिए सम्मानित किया गया। न्याय का मतलब होता है इंसाफ और निष्पक्षता का मतलब है कि वह सभी को बराबर मानता था, किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता था। इसी लोकप्रियता के कारण अन्य राज्यपालों में उसके लिए जलन पैदा हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। तो इसका मतलब है कि नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया था। तो इसका आंसर है द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज ही यूज्ड टू कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम एंड द किंग वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ दैट चेस्ट। तो इसका मतलब है कि नए गवर्नर को महल में इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वह हर समय अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता था और राजा उस लोहे के बक्से के रहस्य को जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊंट की पीठ पर लोहे के बक्से को देखकर सभी क्यों प्रसन्न हो गए, यानी कि खुश क्यों हो गए। तो उसका आंसर है Everyone was delighted to see the iron chest on the camel's back because they thought it contained the treasure that the shepherd had secretly collected, and finally the shepherds dishonestly would be revealed in front of the king. तो इसका मतलब है कि ऊंट की पीठ पर लोहे के बक्से को देखकर हर कोई खुश हो गया, क्योंकि उन्हें लगा इसमें खजाना है जिसे चरवाहे ने गुप्त रूप से, यानी कि चोरी छिपे इकट्ठा किया था, और अंत में राजा के सामने चरवाहे की बेईमानी का खुलासा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, What did the iron chest contain? तो क्वेश्चन ने पूछा है कि लोहे के बक्से में क्या होता है। तो इसका आंसर है The iron chest contained an old blanket। तो इसका मतलब है कि लोहे के बक्से में एक पुराना कंबल था। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the shepherd always carry it? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरवाहा हमेशा इसे अपने साथ क्यों ले जाता था, यानी कि इस कंबल को अपने साथ क्यों ले जाता था। तो इसका आंसर है द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड एंड विल स्टिल प्रोटेक्ट हिम एनी टाइम इवन व्हेन किंग टुक अवे हिज न्यू क्लॉक्स। तो इसका मतलब है कि चरवाहा इसे हमेशा अपने साथ इसलिए रखता था क्योंकि यह उसका सबसे पुराना दोस्त था, और जब उसे राजा अपने वहां से निकाल भी देगा तो यही कंबल उसकी उस समय रक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 3,
इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या यह चरवाहे की विनम्रता या ज्ञान या दोनों का ही उदाहरण है? तो इसका आंसर है यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। इसका मतलब है कि हाँ, यह चरवाहे की विनम्रता और ज्ञान दोनों का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा ने नए गवर्नर को कैसा इनाम दिया? तो इसका आंसर है द किंग रिवॉर्डेड हिम बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब है कि राजा ने उसे इनाम के तौर पर एक बहुत बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। तो यहीं पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।